बात राणा सांगा के अपमान की कर रहे हैं, जिसको लेकर अब सड़क से लेकर सदन तक संग्राम मचता दिखाई दे रहा है। सदन के अंदर भी इसको लेकर विरोध हुआ है। पहले 3 तस्वीरें आप देखिए, ये 3 तस्वीरें बताएंगी कि शुरुआत कैसे हुई इस विवाद की। राणा सांगा का अपमान पहले करते हैं रामजी लाल सुमन अपने बयान में 21 मार्च 2025 को। उसके बाद आगरा में प्रदर्शन होता है 26 मार्च 2025 को उनके घर के बाहर जो करनी सेना है वो प्रदर्शन करती है। और 28 मार्च को यानी आज सदन में घमासान मचता है, जमकर बयानबाजी होती है और माफी की मांग भी सदन के अंदर होती दिखाई दी है। सदन में आज क्या हुआ है, चलिए सबसे पहले ये बता देते हैं। रामजी लाल सुमन के बयान पर विवाद खड़ा होता दिखाई दिया, बरकरार है विवाद। राज्यसभा में सुमन के बयान पर खूब हंगामा हुआ है। बीजेपी के सांसदों ने बयान का विरोध किया है और रामजी लाल सुमन के खिलाफ नारेबाजी ऐसे में देखी गई। विपक्ष से इस बयान पर स्टैंड साफ करने को भी कहा गया। सुमन के घर हुए प्रदर्शन पर खड़गे ने नाराजगी जाहिर की, नाराजगी जताई है। और वही ये जो पूरा विवाद शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं इसको लेकर वार पलटवार का दौर भी देखने को मिला। किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है, सुनवा रहे हैं आपको। देश का हीरो को अगर इंसल्ट करता है तो मैं नहीं मानता हूं कि ये मुद्दा सिर्फ हमारे रामजी लाल सुमन जी का अकेला का है। वो बहुत सीनियर एमपी है, हम लोग लोकसभा में भी साथ रहे हैं, कई साल पहले भी यहाँ आए हैं। इसको मैं इज्जत देता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, एक साथी के तौर पर। लेकिन जो राणा सांगा को लेकर के जो वक्तव्य दिया, अगर यहाँ से हटा भी दिया, वो बाहर सोशल मीडिया और न्यूज में तो वो तो बिल्कुल चल रहा है। और सुन के किसी को कैसे मंजूर होगा जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। इसलिए मैं आपके बात को सहमत करते हुए मेरा तरफ से ये दरखास्त है, हम लोग आपका स्टेटमेंट को, ऑब्जर्वेशन को एंडोर्स करते हुए विशेष करके जो इंडी गठबंधन है कि नेता कांग्रेस पार्टी को भी मैं अनुरोध करता हूं, आप भी खुले तौर पर ऐसे स्टेटमेंट को खंडन कीजिए। आपने जो बातें रखी है हम उसका स्वागत करते हैं। और इस देश में जो भी पैट्रियट्स हैं, देश के लिए लड़े हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेकर अगर कोई किसी के घर पे जाकर तोड़फोड़ करता है, ये और तोड़फोड़ करता है, अगर उसकी संपत्ति को तोड़ता है, ये कभी हम नहीं मानेंगे। इसको मैं खंडन करता हूं। इस चीज को आपके बात से सहमत है, लेकिन इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक को जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। बात राणा सांगा के अपमान की कर रहे हैं, जिसको लेकर अब सड़क से लेकर सदन तक संग्राम मचता दिखाई दे रहा है। सदन के अंदर भी इसको लेकर विरोध हुआ है। पहले 3 तस्वीरें आप देखिए, ये 3 तस्वीरें बताएंगी कि शुरुआत कैसे हुई इस विवाद की। राणा सांगा का अपमान पहले करते हैं रामजी लाल सुमन अपने बयान में 21 मार्च 2025 को। उसके बाद आगरा में प्रदर्शन होता है 26 मार्च 2025 को उनके घर के बाहर जो करनी सेना है वो प्रदर्शन करती है। और 28 मार्च को यानी आज सदन में घमासान मचता है, जमकर बयानबाजी होती है और माफी की मांग भी सदन के अंदर होती दिखाई दी है। सदन में आज क्या हुआ है, चलिए सबसे पहले ये बता देते हैं। रामजी लाल सुमन के बयान पर विवाद खड़ा होता दिखाई दिया, बरकरार है विवाद। राज्यसभा में सुमन के बयान पर खूब हंगामा हुआ है। बीजेपी के सांसदों ने बयान का विरोध किया है और रामजी लाल सुमन के खिलाफ नारेबाजी ऐसे में देखी गई। विपक्ष से इस बयान पर स्टैंड साफ करने को भी कहा गया। सुमन के घर हुए प्रदर्शन पर खड़गे ने नाराजगी जाहिर की, नाराजगी जताई है। और वही ये जो पूरा विवाद शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं इसको लेकर वार पलटवार का दौर भी देखने को मिला। किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है, सुनवा रहे हैं आपको। देश का हीरो को अगर इंसल्ट करता है तो मैं नहीं मानता हूं कि ये मुद्दा सिर्फ हमारे रामजी लाल सुमन जी का अकेला का है। वो बहुत सीनियर एमपी है, हम लोग लोकसभा में भी साथ रहे हैं, कई साल पहले भी यहाँ आए हैं। इसको मैं इज्जत देता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, एक साथी के तौर पर। लेकिन जो
राणा सांगा को लेकर के जो वक्तव्य दिया, अगर यहां से हटा भी दिया, वो बाहर सोशल मीडिया और न्यूज में तो वो तो बिल्कुल चल रहा है। और सुन के किसी को कैसे मंजूर होगा जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। इसलिए मैं आपके बात को सहमत करते हुए मेरा तरफ से ये दरखास्त है, हम लोग आपका स्टेटमेंट को, ऑब्जर्वेशन को एंडोर्स करते हुए विशेष करके जो इंडी गठबंधन है कि नेता कांग्रेस पार्टी को भी मैं अनुरोध करता हूं, आप भी खुले तौर पर ऐसे स्टेटमेंट का खंडन कीजिए। आपने जो बातें रखी है हम उसका स्वागत करते हैं और इस देश में जो भी पैट्रियट्स हैं, देश के लिए लड़े हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेकर अगर कोई किसी के घर पे जाकर तोड़फोड़ करता है, ये और तोड़फोड़ करता है, अगर उसकी संपत्ति को तोड़ता है, ये कभी हम नहीं मानेंगे। इसको मैं खंडन करता हूं। इस चीज को आपके बात से सहमत है, लेकिन इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक के जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। बात राणा सांगा के अपमान की कर रहे हैं, जिसको लेकर अब सड़क से लेकर सदन तक संग्राम मचता दिखाई दे रहा है। सदन के अंदर भी इसको लेकर विरोध हुआ है। पहले 3 तस्वीरें आप देखिए, ये 3 तस्वीरें बताएंगे कि शुरुआत कैसे हुई इस विवाद की। राणा सांगा का अपमान पहले करते हैं रामजीलाल सुमन अपने बयान में 21 मार्च 2025 को। उसके बाद आगरा में प्रदर्शन होता है 26 मार्च 2025 को उनके घर के बाहर। जो करनी सेना है वो प्रदर्शन करती है और 28 मार्च को यानी आज सदन में घमासान मचता है, जमकर बयानबाजी होती है और माफी की मांग भी सदन के अंदर होती दिखाई दी है। सदन में आज क्या हुआ है, चलिए सबसे पहले ये बता देते हैं। रामजीलाल सुमन के बयान पर विवाद खड़ा होता दिखाई दिया, बरकरार है विवाद। राज्यसभा में सुमन के बयान पर खूब हंगामा हुआ है। बीजेपी के सांसदों ने बयान का विरोध किया है और रामजीलाल सुमन के खिलाफ नारेबाजी ऐसे में देखी गई। विपक्ष से इस बयान पर स्टैंड साफ करने को भी कहा गया। सुमन के घर हुए प्रदर्शन पर खड़गे ने नाराजगी जाहिर की, नाराजगी जताई है। और वही ये जो पूरा विवाद शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर वार पलटवार का दौर भी देखने को मिला। किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है, सुनवा रहे हैं आपको। देश का हीरो को अगर इंसल्ट करता है तो मैं नहीं मानता हूं कि ये मुद्दा सिर्फ हमारे रामजीलाल सुमन जी का अकेला का है। वो बहुत सीनियर एमपी है, हम लोग लोकसभा में भी साथ रहे हैं, कई साल पहले भी यहाँ आए हैं। इसको मैं इज्जत देता हूं व्यक्तिगत तौर पर, एक साथी के तौर पर। लेकिन जो राणा सांगा को लेकर के जो वक्तव्य दिया, अगर यहां से हटा भी दिया, वो बाहर सोशल मीडिया और न्यूज में तो वो तो बिल्कुल चल रहा है। और सुन के किसी को कैसे मंजूर होगा जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। इसलिए मैं आपके बात को सहमत करते हुए मेरा तरफ से ये दरखास्त है, हम लोग आपका स्टेटमेंट को, ऑब्जर्वेशन को एंडोर्स करते हुए विशेष करके जो इंडी गठबंधन है कि नेता कांग्रेस पार्टी को भी मैं अनुरोध करता हूं, आप भी खुले तौर पर ऐसे स्टेटमेंट का खंडन कीजिए। आपने जो बातें रखी है हम उसका स्वागत करते हैं और इस देश में जो भी पैट्रियट्स हैं, देश के लिए लड़े हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेकर अगर कोई किसी के घर पे जाकर तोड़फोड़ करता है, ये और तोड़फोड़ करता है, अगर उसकी संपत्ति को तोड़ता है, ये कभी हम नहीं मानेंगे। इसको मैं खंडन करता हूं। इस चीज को आपके बात से सहमत है, लेकिन इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक के जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं,
घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे।